हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा। एंड आई थिंक दैट आप लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे, कंटिन्यू जो है हमारे साथ चल रहे होंगे। हमारे साथ चलने का मतलब ये है कि स्टेप टू स्टेप जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं बेटा उसको आप देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, जो भी क्वेरीज वगैरह है वो आप हमसे जो है चैनल के थ्रू जो है कमेंट्स के थ्रू जो है जान सकते समझ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमने आपको इस नए चैप्टर की स्टार्टिंग में सारे कंटेंट आपको हमने स्टार्टिंग में कुछ न कुछ बताए थे। तो जो लास्ट हमारा जो कंटेंट था, यानी कि इसके पहले जो कंटेंट था वो हमारा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था कि यूनिट्स जो है कितने सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जिसमें एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम को बताया गया था। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स की बात हो गई थी, बट मेजरमेंट क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। मेजरमेंट के बगैर फिजिक्स अधूरा है, यानी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट इज अ पार्ट ऑफ द एनी सच टाइप ऑफ साइंस सब्जेक्ट। एंड एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स। इट मीन्स मेजरमेंट दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स या एनी सच टाइप ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो हमारा टॉपिक जो है मेजरमेंट है। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट का जो हमारा शुद्ध हिंदी का जो मतलब है वो है मापन। क्या है बेटा? मापन, यानी कि मेजरमेंट करना, मापना। ठीक है, बट क्वेश्चन पुट अप ये हो रहा कि मापन हम किसका करते हैं और किसमें करते हैं? मापन बेटा हम फिजिक्स में मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। और फिजिकल क्वांटिटीज का मापन जो है मेजरमेंट हम करते किसमें हैं? यूनिट में करते हैं। किसमें करते हैं? यूनिट में करते हैं। ठीक है, अगर आप जो है सपोज दैट मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने पर अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एक क्वांटिटी के फॉर्म में लेते हैं, एक मेजरमेंट वैल्यू के फॉर्म में लेते हैं। अगर आपसे कोई प्रोडक्ट कहा गया तो आप चाहे 1 kg लेते हैं, 2 kg लेते हैं, यानी उसके मास को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट आपने 1 kg लिया तो उसके मीन्स मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 kg मास उस ऑब्जेक्ट का, प्रोडक्ट का लिया गया। आप स्कूल से जो है घर की तरफ जाते हैं, घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू हाउस एंड हाउस टू स्कूल। क्वेश्चन पुट अप हुआ कितने डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो आप कहते हैं कि हम 2 किलोमीटर से या 3 किलोमीटर से या हम 100 मीटर या हम 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं तो 200 तो एक क्या है? एक वैल्यू है, क्वांटिटी है, बट मीटर जो है एक यूनिट है। और वो किसकी यूनिट है? किस फिजिकल क्वांटिटी की? लेंथ की या डिस्टेंस की। तो यहां पर जो है फिजिकल क्वांटिटीज तो लेंथ और डिस्टेंस है। लेंथ या डिस्टेंस, आपने कहा इतना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेंथ या डिस्टेंस आपने फिजिकल क्वांटिटी यानी डिस्टेंस के लिए बोला, कितना आपने ट्रेवल किया? आपने 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, या आपने जो है 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, या आपने यहां पर 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, ये दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। एक क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है जो बगल में लिखा है? ये है यूनिट। क्या है बेटा? यूनिट। यानी यूनिट को अगर हम हटा दें, अगर हम ये कहें कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्स फ्रॉम द स्कूल टू द हाउस या हाउस टू द स्कूल, और आप ये कहें 200 या 500 या 1000, that is the incomplete answer because 200 क्या? it means 200 के साथ मेजरिंग जो उसकी क्वांटिटी यानी जो मेजरिंग यूनिट है वो आपने बताया नहीं। इट मीन्स आंसर आपका गलत होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है कितना प्रोडक्ट आप सामान लेके आए हो मार्केट से, अगर आप 1 kg लेके आए हो, अगर आप ये कहते हो बेटा कि 1 लेकर आए हैं, 2 लेकर आए हैं, तो दैट इज एन इनकम्प्लीट आंसर। गलत है, टोटली गलत है। तो यहां पर हम मेजरमेंट जो करते हैं, चाहे वो लेंथ की या मास की मेजरमेंट कर रहे हैं या उसका जो मापन कर रहे हैं, यूनिट के साथ करते हैं।
यानी मेजरमेंट में यूनिट क्या है? यूनिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट यूनिट हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। विदाउट यूनिट, ये सोचो कि लॉ मास, अगर हमने ये कहा कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस मार्कर, आपने कहा सर 10 10 10 क्या, व्हाट इज 10 10 के साथ क्या, ग्राम, किलोग्राम क्या है, व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज आप इसकी यूनिट बताओगे। छोटा ऑब्जेक्ट है तो ग्राम बताएंगे, बहुत छोटा माइन्यूट है तो मिलीग्राम बताएंगे। तो यूनिट साथ में हम उस लगाना पड़ेगा, यानी कि यूनिट को बता करके ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ दिस मार्कर, आपने कहा सर 10 ग्राम, हो सकता है इसके आसपास हो, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, नियर अबाउट हो, ठीक है, परफेक्ट आंसर है। मेजरिंग वैल्यूज क्वांटिटी आपने गलत बताई या ज्यादा बताई, उसका डजंट मैटर, लेकिन साथ में आपने यूनिट लगाया तो यहां मेजरमेंट हो रहा मास का। टाइम पूछा गया 2 hours and 10 सेकेंड, कितने समय बाद आप आएंगे, आपने कहा सर आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 10 मिनट। अगर आपसे पूछा आप कितने टाइम पर आएंगे, तो आपने कहा सर आफ्टर 10, आफ्टर 2। तो व्हाट इज द 2 एंड व्हाट इज द 10? दैट इज इनकम्प्लीट आंसर। इट मीन्स टाइम का जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके यूनिट के साथ करेंगे, जो लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं उसके हम यूनिट के साथ करेंगे, जो मास का मेजरमेंट कर रहे हैं उसके हम यूनिट के साथ करेंगे। नहीं, मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मेजरमेंट। इट मीन्स मेजरमेंट दैट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। अगर हम यहां पर मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो यहां पर जैसे सपोज दैट हमने यहां पे लिखा बेटा कि ये इतना डिस्टेंस, हमारा स्कूल से घर की डिस्टेंस है 200 मीटर या 500 मीटर या 1000 मीटर। तो ये किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? डिस्टेंस यानी लेंथ की बात हो रही है। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, और लेंथ को अगर हम मीटर से कंपेयर करें, यानी यूनिट से कंपेयर करें, लेंथ यूनिट मीटर, लेंथ मीटर, लेंथ मीटर, तो ये दैट इज द परफेक्ट मेजरमेंट। कि इट मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम उसके यूनिट से मेजरमेंट कंपेयर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम यूनिट से कंपेयर करते हैं, तब वो कंप्लीटली मेजरमेंट कहा जाता है। सपोज दैट इसे टाइम हमने लिख दिया, आफ्टर 10 सेकेंड, या हमने लिख दिया 20 सेकेंड। तो अगर हम यहां पे सेकेंड को हटा देते हैं तो क्या आप लिखेंगे टाइम इज 10। यहां पे मेजरमेंट क्लियर हो रहा है, यहां तो मेजरमेंट कुछ नहीं क्लियर हो, टाइम 10, इट मीन देयर इज नो मेजरमेंट। बट आप अगर सेकेंड लिख देते हैं और टाइम को सेकेंड से कंपेयर करें कि टाइम सेकेंड, तो दैट इज द मेजरमेंट। आप कहेंगे सर ये मेजरमेंट हो रहा है, आप सेकेंड में मेजरमेंट किया जा रहा है टाइम को। तो यू कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट इज अ सच टाइप ऑफ प्रोसेस, it is a process in which compare to the physical quantity with its unit, आप क्या कह सकते हैं कि मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस इन विच कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटीज विथ इट्स यूनिट। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। आई थिंक दैट ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है बेटा, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेरी जो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी मेजरमेंट की, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे, लिखेंगे। क्या है डेफिनेशन मेजरमेंट की? यहाँ पे देखें मापन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस, it is a comparison process, it is a comparison process in which compare the physical quantities it is a comparison process in which compare the physical quantities with its unit,
विथ इट्स यूनिट। ओके, एक ऐसा एक कंपैरिजन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ। इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस इन विच कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटीज विथ इट्स यूनिट। ओके, लेट्स सपोज दैट हम यहां पे एक जो है रिलेशन शो करना चाहते हैं। एक रिलेशन हम आपको यहां बताएंगे कि यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारा है और उसके यूनिट और वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें क्या रिलेशन है। जैसे सपोज दैट हम अगर डिस्टेंस की बात करें, इसको हम लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट डिस्टेंस आपने 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहां पे कंपैरिजन अगर हम इसकी मीटर से कर रहे हैं तो दैट इज सच टाइप ऑफ मेजरमेंट हो रहा है। यहां पर 200 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, यूनिट है, दैट इज अ यूनिट। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। सपोज दैट फिजिकल क्वांटिटीज हमारा क्या है, एक्स है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एक्स। ओके, तो यहां से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू एन यू, ठीक है, दैट इज द एन यू, ठीक। एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसको हम एक इंडिकेटर में रिप्रेजेंट करें इस सेंटेंस को तो क्या मिलेगा, x न्यूमेरिकल एक हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है तो 200 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, यूनिट है, तो बनेगा क्या, x ये नहीं हूं, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन आ रहा है, इट इज अ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन है, इट इज अ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब यूनिट जो है कम हो रहा है, यूनिट की जो स्टैंडर्ड है, यूनिट का जो सिस्टम है वो क्या है, कम हो रहा है। यूनिट को अगर हम जो है बड़ा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यूनिट को अगर हम छोटा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये रिलेशन यहां पे शो हो रहा है, एन इज रेसिप्रोकल टू द यूनिट। कैसे, ध्यान दें, यहां पे सपोज दैट हमने यहां पे एग्जांपल लिया, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस हमारा 500 मीटर है, तो ये हमारा सिस्टम क्या है, देखिए मीटर है, डिस्टेंस यूनिट क्या है, मीटर है, किस सिस्टम में है, ये हमारा एमकेएस सिस्टम में है। तो ये सिस्टम क्या है हमारा, एमकेएस, ठीक। बट अगर हम सिस्टम चेंज करते हैं तो डिस्टेंस यानी जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी है, अगर हम इसको इंडिकेटर के रूप में लिखें, dx बराबर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट क्या है, u, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में है n1 u1, ठीक है। फिर इसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हम करें, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। एमकेएस सिस्टम में है, हम सिस्टम चेंज करते हैं, अब इसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम सीजीएस में लिखते हैं। तो 500 मीटर है, 500 मीटर को सीजीएस में लिखिए, 500 और मीटर को सीजीएस में लिखेंगे क्या हो जाएगा, मीटर है तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां क्या मिला, 50,000 सेंटीमीटर फिजिकल क्वांटिटी वही। अब इसको इंडिकेटर के रूप में लिखेंगे, x इक्वल टू ये आपका, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, n1 हमने लिया था इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। यहां पे मीटर को u1 लिया था, यहां सेंटीमीटर हो गया था, यहां u2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2, फिजिकल क्वांटिटी सेम है दोनों तरफ, x लिया गया है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए। कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये आप लिख लिए होंगे, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो मिला क्या बेटा, सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम थी। यहां क्या मिलेगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दोनों कंपेयर किया गया, यानी n1 इक्वल टू n2 u2। और यहां से जो साफ साफ रिलेशन मिल रहा है वो रिलेशन क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। आप यहां देख सकते हो कि अगर यूनिट को हमने जो है बड़ा किया तो ये कम हो जाएगा, यूनिट को छोटा किया तो ये बढ़ जाएगा। देखिए यहां पे यूनिट मीटर थी, ठीक है, हमने छोटा यूनिट किया सेंटीमीटर, यूनिट को छोटा किया तो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, 50,000 हो गई, ठीक है। तो यूनिट को छोटा किया, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी।
यूनिट को बड़ा किया, सेंटीमीटर को वापस हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहां पे कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज रेसिप्रोकल टू द यूनिट, दैट इज द या यूनिट इज द रेसिप्रोकल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू। आई थिंक दैट ये आपको बात समझ में आई होगी। तो दैट इज द मेजरमेंट, दैट इज द मेजरमेंट प्रोसेस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। एक रिलेशन है अलग अलग सिस्टम में, इसको हम सीजीएस में हमने इसको लिखा था, ये सीजीएस में था, सीजीएस, ठीक है, इसको ध्यान दें। तो सीजीएस में हमने जैसे सिस्टम चेंज किया तो रेसिप्रोकल का जो रिलेशन साफ सब दिख रहा है, उसका एग्जांपल आपको यहाँ शो होगा और आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, आई थिंक दैट ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड एक चीज बोलना पड़ता, मैं भूल गया हूँ, ध्यान दें भाई, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कंटिन्यू आप लगे रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।